दोस्तों अगर मैं आपको कहूं तो यह जानकर के कैसा लगेगा कि दुनिया का 10वें नंबर का सबसे रिचेस्ट आदमी, सबसे पैसा वाला आदमी को आज तक किसी ने देखा ही नहीं, वह दिखा ही नहीं, उसका नाम, असली नाम तक कोई जानता ही नहीं है। अगर वह इंसान दिख गया तो कुछ ऐसे दुनिया के लोग हैं जो उसे जान से मार देंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो दुनिया की टॉप 10 या टॉप 15 सबसे रिचेस्ट लिस्ट होती है उसमें इसे कंसीडर ही नहीं किया जाता। आने वाले कुछ दिनों में यह दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी यानी कि टॉप 1 में आने वाला है, और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाएगी वही सबसे अमीर आदमी रहेगा, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कौन से वे लोग हैं जो इसे मार देंगे, क्या है इसके पीछे रीजन। दोस्तों जब भी बिटकॉइन की कीमतों में उछाल हमें देखने को मिलता है या डंप हमें देखने को मिलता है, या बिटकॉइन को लेकर के कोई रूल रेगुलेशन या कोई ऐसी न्यूज आती है या किसी कंट्री में माइनिंग चालू हो जाती है, तो हमें एक शख्स का नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो है कौन? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सतोशी नाकामोटो एक सिडोनिम है, यानी कि यह भी सही नाम नहीं है। किसी को एग्जैक्ट यह भी नहीं पता कि यह व्यक्ति का नाम ही सतोशी नाकामोटो है, लेकिन इसे सतोशी नाकामोटो के नाम से ही जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैं उसे सतोशी नाकामोटो के नाम से ही प्रेफर करूंगा। अभी तक कंटेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, चलो मेरे साथ जुड़ो और समझो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन भी दबाओ, और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। देखिए दोस्तों, सतोशी नाकामोटो ने ही बिटकॉइन को क्रिएट किया था। कैसे किया था? 2008 में आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में क्राइसिस आई थी, बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी, लगभग सभी लोग डूब गए थे, आम आदमी से लेकर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे सब कोई। वर्ल्ड बैंक भी कर्जे में एक तरीके से थी, डेप्ट में थी, क्योंकि आप सबको पता है कि जितना दुनिया में पैसा नहीं है उतना पूरा वर्ल्ड का जो है डेप्ट है सबसे ज्यादा, मतलब डेप्ट यानी कि उधारी, ठीक है। कैसे मिल मिला करके सब कुछ इकोनॉमी चलती है, तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाते हैं। बस इतना आप लोग समझ लो कि 2008 में सबसे बड़ी वर्ल्ड की क्राइसिस आई थी, ठीक है। क्यों आई थी? क्योंकि लोन वगैरह का सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया था, इस वजह से, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि बिटकॉइन को क्यों जनरेट किया गया। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने सबसे पहले बिटकॉइन का व्हाइट पेपर bitcoin.org पर प्रेषित किया, यानी कि पब्लिश किया, 2008 की बात है, ठीक है। तो सतोशी नाकामोटो का मेन विजन था कि मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर दूं जिसपे किसी बैंक का कब्जा न रहे। 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसी में उसका बहुत विजनरी आदमी था, उसने सोच लिया कि भाई मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो गोल्ड से भी अच्छी चीजें हो, ठीक है। तो उसने बिट गोल्ड करके एक ऐसा कॉइन जनरेट किया जिसको आज हम लोग बिटकॉइन नाम से जानते हैं, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट उसका यही था कि इस पे ना तो किसी का हाथ चले ना किसी गवर्नमेंट का रूल चले, मतलब हर कोई इसे यूज कर सकता है, इस पे किसी का अधिकार नहीं रहे। कोई भी ट्रांजेक्शन हो सब कोई देख सके, लेकिन कोई यह ना जान पाए कि किसका ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जब तक वो आदमी ना बताए कि ये मेरा वैलेट एड्रेस है तब तक, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, इसी वजह से बिटकॉइन को क्रिएट किया गया था। 3 जनवरी 2019 को सबसे पहले बिटकॉइन को माइनिंग किया गया था, जिसे हम लोग जीरो जेनेसिस बोलते हैं। खुद सतोशी नाकामोटो यानी कि जो डेवलपर था मेन इसका, जिसने डिजाइन किया हुआ था, उसी ने इसकी माइनिंग किया था, तो इसे हम लोग जीरो जेनेसिस करके जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बिटकॉइन के जो एक तरीके से कहा जाए कि जिन्होंने क्रिएट किया था उनकी बात कही जाए, ये कैसे अमीर है उनका हम लोग लाइव पोर्टफोलियो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि पोर्टफोलियो भी हम लोग देखने वाले हैं कि इनकी पोर्टफोलियो क्या है, आप भी इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने यह समझ लिया कि 2008 में जो क्राइसिस आई थी उसको पास आउट करने के लिए कि आगे इन फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, इस पे कोई बैंक वगैरह का अधिकार ना हो, क्योंकि मेन क्राइसिस जो आई थी बैंक और लोन्स को लेकर के ही आई थी, ठीक है। तो इसीलिए जनरेट किया गया था। तो यहाँ पर बिटकॉइन इस समय आप सबको पता है कि कितनी कीमत है, $1,23,000। क्या सोच रहे हो आप लोग? $1,23,000 एक बिटकॉइन की कीमत है। वहीं 2008 में चंद पैसों में मिलती थी, 2009-10 में भी $1, आधा डॉलर ऐसे कर करके था। इवन मैंने अपने आंखों से दोस्तों 2021 में बिटकॉइन को 15 से 17 हजार डॉलर पर देखा हुआ है, और मेरे पास उस टाइम पैसे भी थे, लेकिन मैं बिटकॉइन को खरीदा नहीं, क्योंकि एक मेरा चिंदी दोस्त था, उसने बोला कि इस कॉइन में डाल के रखो, और वो कॉइन आज $0.5 पर है। बिटकॉइन दोस्तों इस समय कितने पर है? $1,23,000 पर। अगर मैं वही पैसे का एक बिटकॉइन ले लिया रहता तो मेरे पास भी $1,23,000 रहता, यानी कि 1,10,00,000 रुपए, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, हर कोई नहीं पकड़ पाता।
तो यहाँ पर चीजें क्या है कि सबसे अमीर आदमी कैसे है, पहले उसको समझते हैं, फिर समझते हैं कि कौन से वे लोग हैं जो मार देंगे। तो सबसे पहले टॉप 1 जो अमीर आदमी है एलन मस्क हैं, जिनकी पूरा नेटवर्थ जो है $342 बिलियन है। मार्क जुकरबर्ग $216 बिलियन, जेफ बेजोस $215 बिलियन, और इसी तरीके से हैं। तो हम लोग थोड़ा सा टॉप 10 में आते हैं, मतलब नीचे और जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 10 वाला आदमी है स्टीव बैलमर, इसकी जो नेटवर्थ है 118 बिलियन है, ठीक है, 118 बिलियन है। और 9वें नंबर पर जो है एमानसियो और टेजा करके है, जिसकी नेटवर्थ जो है $122 बिलियन है। 11 नंबर पे जो है $120 बिलियन है, ठीक है। तो कैसे जो है यहाँ पर सबसे अमीर आदमी हो जाते हैं सतोशी नाकामोटो, आइए लाइव हम लोग जो है इनका पूरा अकाउंट को चेक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं तो शायद 10वें नंबर पर बोल रहा था, अभी 9वें नंबर पे चल गए हैं। ये है सतोशी नाकामोटो का जो है अकाउंट है। अभी अकाउंट कैसे पता चला कहीं नहीं का है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए इंडिविजुअल अकाउंट है, जहां पर इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू $129 बिलियन है, 129 अरब डॉलर। इसमें 90 का मल्टीप्लाई कर लेना, आपको इसकी इंडियन रुपीज नेटवर्थ पता चल जाएगी। अब देखिए इनके वॉलेट में 1.096 मिलियन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन है। कितना? 10096 मिलियन, इतना बिटकॉइन है। मतलब मोटी राउंड फिगर में समझ लो कि 1 मिलियन बिटकॉइन है, 1 मिलियन, ठीक है। यानी कि 10 लाख इनके पास बिटकॉइन है, जिसकी वर्थ $130 बिलियन राउंड फिगर में होती है, ठीक है। इस हिसाब से 130 है, तो दोस्त यहाँ पर देख 30 है दोस्तों। तो यहाँ पर फिलहाल जो $122 बिलियन एमानसिको की है, जो 9 नंबर पे आते हैं। तो फिलहाल अभी 9 नंबर पे आ गए हमारे सतोशी नाकामोटो, और जो है 8वें नंबर पे 138 बिलियन का है, ठीक है। तो जैसे ही बिटकॉइन लगभग 3 लाख $2.5 लाख पर चला जाएगा, जो कि जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल बिटकॉइन को तो इतना मैं श्योर हूँ कि जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो टोटल सप्लाई है केवल 21 मिलियन है। टोटल सप्लाई केवल 21 मिलियन है। 19 मिलियन लगभग माइन हो चुका है, मार्केट में आ चुका है, किसी के पास है, कोई जो है जनरेट करता है, क्योंकि इसकी माइनिंग होती है, अभी आगे बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है। तो कुल मिला करके यही कह सकते हैं कि जैसे $2.5 लाख के पास जाएगा तो ये दुनिया का नंबर 1 आदमी बन जाएगा। अब सोचो कभी यह एक बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन होगी, तो ये दुनिया में सबसे अमीर आदमी यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि भाई ये सतोशी नाकामोटो का ही वॉलेट है, या कैसे ये सारी चीजें होती हैं? तो देखिए ये तो फिक्स है कि यह वॉलेट जो है उसी आदमी का है जो इसको डेवलप किया था। हालांकि सतोशी नाकामोटो एक जापानी नेम है, तो इसी का नाम है या नहीं है ये सही नहीं है, मतलब कि फिक्स नहीं है। सतोशी करके जो इसका बिटकॉइन होता है उसका एक पार्ट होता है सतोशी, तो इसीलिए सतोशी नाकामोटो कहा गया है। तो कुल मिलाकर के जो यह मेन है उसी का ये वॉलेट है, ठीक है, इसी का ये वॉलेट है। आज तक इस वॉलेट में कभी भी फंड को विड्रॉ नहीं किया गया है। पूरा हिस्ट्री है कि आज तक एक सिक्के भी यहाँ से विड्रॉ नहीं हुए हैं, सेल नहीं हुए हैं, ठीक है। एक सिक्का भी यहाँ से विड्रॉल नहीं किया गया है। इनकी वैल्यू जो है इस समय $130 बिलियन के पास है। जैसे बिटकॉइन आगे बढ़ता जाएगा इनकी नेटवर्थ बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, 1 मिलियन करके यहाँ पर है। तो स्टेकिंग वगैरह पे अगर एक बंदा लगा दिया रहता तो और भी पैसे हमें देखने को मिलते। तो विड्रॉल तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर जो इनके एड्रेस पर 0.1 बिटकॉइन वगैरह करके सेंड करते रहते हैं, तो ये अलग चीज़ें हैं। तो इनका और भी जो है वैल्यू बढ़ता रहता है। यह इन्हीं का अकाउंट है, ये मान लो। अब नाम क्या है ये तो चीज़ें बाद में पता चलेगी। अच्छा, ये चीज़ और मैं आपको बता रहा था कि इसको लोग मार देंगे अगर ये दिख गया तो, ठीक है। ये कैसे होता है? देखिए 2008 में जो क्राइसिस आई थी, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था बिटकॉइन का क्या था कि इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, बैंक का कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी जो है इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो मतलब हर कोई यहाँ पर आज़ाद रहेगा। तो यहाँ पर बैंक्स और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको क्या होगी कि यहाँ पर दिक्कत होगी, वो लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, बैंक अपने हिसाब से चीज़ों को सर्कुलेट नहीं कर पाएगी। तो 2008-10 में इसी कॉन्सेप्ट को बताते हुए यह मार्केट में दिख गया रहता, तो उस टाइम तो 100% जो इसे किल कर दिया गया रहता, यानी कि मार दिया गया रहता। इसीलिए उस टाइम इसने अपनी जो है
नाम को छुपाया। ठीक है, 2011 को 23 अप्रैल को इसने लास्ट पोस्ट अपना किया हुआ था 2011 में कि भाई अब बिटकॉइन में मेरा काम हो गया, अब मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन सेफ हैंड में चली गई है, अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि बिटकॉइन के जो डेवलपर हैं बाद में 3-4 क्रेग ब्रेथवेट करके, और एक नाम लिख यहाँ पर लगा दूंगा, देख लेना आप लोग, ये 2-3 करके डेवलपर जो है मार्केट में आए थे जो कि थोड़ा बहुत इसमें काम किए। ठीक है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट लिंक नहीं थे, ये लोगों का कहना है कि हमने कुछ भाई नहीं किया हुआ है। ठीक, और ये लोग भी कुछ ज़्यादा सतोशी नाकामोटो के बारे में यहाँ पर नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर के एक मिस्ट्री ही है। आज तक सतोशी नाकामोटो कभी दिखा भी नहीं, और एक व्यक्ति है जो क्रेग ब्रेथवेट करके ही शायद है, तो उसने 2024 में बोला था कि मैं ही सतोशी नाकामोटो हूँ। तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी वहाँ के जज है, उसने बोला कि नहीं नहीं भाई ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रूफ नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी। एक चीज़ आप मान लो कि भाई जब ये गवर्नमेंट के एकदम खिलाफ चला गया था, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के खिलाफ चला गया था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के खिलाफ करके एक कॉइन बना दिया हुआ था, तो उस टाइम ये दिखता तो इसको किल कर दिया गया रहता, और उसी टाइम जो है इस सिस्टम को हटाने की कोशिश पूरी की जाती। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि इंडिया गवर्नमेंट या बहुत ऐसे गवर्नमेंट है जो इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, टैक्स लगा देता है। इंडिया में पता है आपको 30% टैक्स है, 1% TDS है, 28% GST है, ताकि लोग इसको यूज ही ना करें, इस वजह से यहाँ पर दाबा जाता है। और यहाँ पर देखें तो एल सेल्वाडोर करके एक देश है जहाँ पर बिटकॉइन को माइन किया जाता है। ठीक है, और बहुत बड़ा बड़ा ये लोग करके माइनिंग करते हैं, अपना माइनिंग इंडस्ट्री लगाए हैं। अमेरिका खुद न्यूक्लियर पावर लगा के माइनिंग कर रहा है, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया में आपको बता दूं कि इंडिया गवर्नमेंट से ज़्यादा तो मेरे बड़े बड़े भाई यूट्यूबर हैं, उनके पास बिटकॉइन होगा, सब दुबई हैं। जो जिनके पास बिटकॉइन नहीं है गाँव में बैठ के लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लाइट आए तो वीडियो बनाए। तो यही सीन है भाई।